नमस्कार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों, सब ठीक ठाक? तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं मैथ का एक नया टॉपिक कि मैथ में आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हम संख्याओं को कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ नियम हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक या दो नियम जानते हैं। आपको कंप्लीट नियमों को जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं दोस्तों आरोही अवरोही। तो पहली बात दोस्तों, आरोही और अवरोही क्या होता है। आरोही क्रम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कि आरोही का मतलब बढ़ता हुआ है घटता हुआ है। तो पहले दोस्तों इसको हम क्लियर करते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम आरोही होता है और अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों आती है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं कि कौन सा बढ़ता है कौन सा घटता है। यहां पर तो आपको समझ में आ गया होगा, लगता है कि सही सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आपको लगे कि भाई एग्जाम हॉल में आप भूल जाए कि कौन सा घटता हुआ है कौन सा बढ़ता हुआ है, तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका याद रखिए, एक छोटा सा शब्द याद रखिए। शब्द क्या है दोस्तों? एक शब्द होता पर्वतारोही। इस शब्द को याद करिए दोस्तों, पर्वतारोही। पर्वतारोही का मतलब होता है जो पर्वत पर चढ़ता है, चढ़ता है यानी जो नीचे से ऊपर जाता है। तो इसमें क्या छिपा हुआ? पर्वत प्लस आरोही। तो इसका मतलब आरोही क्रम का मतलब है चढ़ने वाला। अगर भूल जाए तो वैसे याद रहना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस भूल जाए तो आरोही का मतलब है चढ़ने वाला है जो नीचे से ऊपर जाए। तो अब आरोही क्रम का मतलब क्या? मान लिया हमको दे दिया 17, हमको दे दिया 53, हमको दे दिया 39 और हमको कह दिया 12। इनको आरोही क्रम में लगाना तो पहले 12 फिर 17 फिर 39 फिर 53 सभी जानते हैं। अवरोही में लगाना तो पहले सबसे बड़ा लगाएंगे फिर सेकंड लगाएंगे। अवरोही की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा पहले 53 39 17 12। आरोही में लगाना जो कि हमने लिख रखा आरोही, तो पहले सबसे छोटा फिर सेकंड नंबर फिर थर्ड फिर बड़ा होगा। तो आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे, छोटी संख्या को पहले लिखेंगे बड़ी को बाद में लिखेंगे। अवरोही का मतलब घटते क्रम में लिखेंगे, पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी बाद में छोटी संख्या लिखी जाएगी। अब मैंने बताया कि बहुत सारे नियम हैं, तो नियम कौन कौन से दोस्तों उसको देखते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, इसको मैं डिलीट करता हूं। आइए दोस्तों देखिए, पहला बिल्कुल बेसिक नियम लेते हैं। अगर दोस्तों संख्या इस तरह की आ गई, जैसे 3/4 आ गया, 5/7 आ गया, 9/13 आ गया और 8/9 आ गया। मान लिया इस तरह की संख्या आ गई दोस्तों, तो इनमें हमें आरोही अवरोही बताना है। तो क्या करेंगे इसमें? आपको जो ध्यान रखना है कि अगर आपकी संख्याएं जिनसे आप भाग दे रहे हैं, छोटी संख्याएं जिनको आप ओरली यानी मुंह जबानी बिना पेन की सहायता के भाग दे सकते हैं, तो आप डायरेक्ट करना चाहिए। ये यूनिवर्सल नियम होता है, यूनिवर्सल हर जगह लग जाएगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर ये हम कर सकते थे, कुछ होंगे जहां पर हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें इसको लगाना है तो हमें छोटी संख्या मिल रही है तो आराम से लगेगा, लगना तो सब जगह है। लेकिन अगर बड़ी संख्या तो हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो क्योंकि अभी ये छोटी संख्या है, इनको हम बिना पेन कॉपी पेन की सहायता के हम भाग दे सकते हैं, तो इसको करते हैं। याद रखना दोस्तों एक चीज हो कि जब हम इनको भाग दें तो हमारा जो मान है इसकी वैल्यू जो है वो दशमलव के 2 अंकों तक आनी चाहिए। अब 3 को हमें 4 से भाग देना है, तो 0. दशमलव लगा दिया, पहले 304 से नहीं कर सकता तो 30 हो गया दशमलव लगने के कारण। 4 से 30 कितनी बार कटेगा? 7 बार, 2 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 20 है, 4 पंजे 20। ऐसे इसको करते हैं, 50 हो गया,
7 से 50 काटे तो 7 बार, 7 7 49, 1 बच गया, 10 का मतलब 7 7 7, 9 को काटते हैं 90 हो गया। 13 से कितनी बार कटा, 13 छिक्के 78, 13 7 91 होता है तो 13 छिक्के 78 बच गया था। अब कितना बच गया, 12, 120 हो गया, 13 निम्मा 117, तो 0.69 आ गया। इसको काटते हैं 9 से 8 बार 9 के 72, फिर 8 बचा 9 के 72। अब पहला आपको क्लियर दिख रहा है क्योंकि दशमलव के 2 अंक सभी बराबर लिए हमने, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है, तो ये फर्स्ट हो जाएगी, आरोही क्रम की बात कर रहे हैं। सेकंड हो जाएगी ये, थर्ड हो जाएगी ये वाली, और ये वाली क्या रह जाएगी, फोर्थ बन जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों, ये यूनिवर्सल वाला नियम है जो हर सवाल पर लग सकता है, बशर्ते कि आप भाग दे सकते हो तो। लेकिन आप बड़ी संख्याओं को तो भाग नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए दूसरे नियम पर आते हैं। एक नियम तो समझ में आ गया कि भाग दीजिए, 2 अंकों तक वैल्यू निकालिए, छोटे को पहले रखिए, बड़े को बाद में रख दीजिए, आरोही क्रम हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे नियम पर आते हैं दोस्तों, तो दूसरा नियम क्या होगा उसको देखते हैं। मान लिया दोस्तों सवाल आ गया, सॉरी इसको रहने देते हैं, 71/73 पहला आ गया, 55 डिवाइडेड बाय 57, एक और ले लेते हैं 95/97, और एक और लेते हैं हम 43/45। अब अगर दोस्तों ऐसा सवाल आ गया जिसमें संख्याएं बहुत बड़ी हैं, अब आप 73, 57, 97, 45 से डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। तो दोस्तों याद रखना, एग्जामिनर अगर कुछ ऐसा सवाल दे रहा है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य है कि आप उससे एक्स्ट्रा भी कुछ जानते या नहीं जानते। तो इसमें देखिए एक चीज सिमिलरिटी मिल रही है, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंश और हर में 2 का अंतर है, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, और यहां भी 2 का। दोस्तों अगर आपके ऐसा सवाल आ जाए जिसके अंश और हर में समान अंतर हो, अंतर चाहे 2 का हो 1 का हो सकता है कि अंतर 11 का कर दे, हो सकता है अंतर 5 का कर दे, कितना भी अंतर है, अगर समान अंतर है तो आपको सिंपल सा एक तरीका अपनाना है। आप ये देखिए कि कौन से का अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो इसमें सबसे छोटा अंश कौन सा, 43, तो यानी ये संख्या सबसे छोटी होगी दोस्तों। इसके बाद सेकंड नंबर आता है इसका, थर्ड आता है इसका, और फोर्थ आता है इसका। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बशर्ते कि अंश और हर का गैप समान है। तो अगर अंतर अलग है तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर अंतर समान है तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 2 नियम सीख लिए हमने। पहला नियम में हमने क्या बताया, हमने बताया कि भाग देना है, दशमलव के 2 अंकों तक वैल्यू निकालनी है, और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें छोटा बड़ा बताना है। दूसरे में बताया हमने कि जहां पर हमारा अंतर समान होता है अंश और हर का। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों नियम ही लागू ना हो। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में दोस्तों हमने लिखा 11/12, दूसरा लिख रहे हैं हम 19/24, तीसरा लिखते हैं 29/32, और एक और लिख लेते हैं 41/47। अभी दोस्तों देखिए यहां पर 1 का अंतर है, यहां 5 का अंतर है, यहां 3 का अंतर है, यहां 7 का अंतर है, सारे अंतर अलग अलग है, संख्याएं भी थोड़ी बड़ी है, इनसे भी बड़ी आ सकती है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो हर है सभी के, चारों भिन्नों के जो हर हैं वो किसी एक ग्रुप से शामिल हो रहे हैं, तो इनका आप एलसीएम ले सकते हो बड़े आराम से। अब ऐसी संख्या जो 12, 24, 32 और 48 चारों से कट रही है वो कौन सी है, 96 है, तो 96 इनका एलसीएम है। अब आप इसका 96 एलसीएम करने के लिए हमें यहाँ पर 12 में कितने गुना करनी पड़ेगी, 8 की गुणा करनी पड़ेगी। तो सभी के हर को बराबर कर दीजिए।
हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें 96 करना तो 8 की गुणा, ऊपर भी नीचे भी, तो इसे बोल सकते हैं 88/96। 4 की गुणा ऊपर भी और नीचे भी, कितने की गुणा होगी? 4 की। कितने की गुणा होगी दोस्तों? 3 की गुणा होगी, क्योंकि इसको 96 करना है तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी। 3 की गुणा करते हैं तो 87/96, और इसमें कितने की करनी पड़ेगी? 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 82/96। अभी देखिए, अब आपके सामने सारे हर बराबर है, अंश की बात करते हैं। अब हम अगर 98 से 76 को भाग दें और 96 से 87 को भाग दें तो पक्का सभी जानते हैं कि इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी है, जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? 76। सेकंड, थर्ड और ये होगी फोर्थ, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है दोस्तों? 3 नियम हो चुके हैं दोस्तों। इसी नियम को रिवर्स भी किया जा सकता है, पलटा भी जा सकता है। पलटना का मतलब क्या है? उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है इस बार हम ऊपर की संख्या को सेम ग्रुप में लेकर चलेंगे, नीचे की संख्या को चेंज करेंगे। तो मान लिया इसने करा 24/25, फिर दूसरा लेते हैं 36/41 और 72/79, सिर्फ 3 ही ले लेते हैं। अब इनको बताना है दोस्तों में, तो इस बार नीचे की संख्याओं का आप एलसीएम नहीं ले पाएंगे, अंतर भी समान नहीं है, लेकिन ऊपर की संख्याओं का एलसीएम बहुत आसान है, क्योंकि इन तीनों संख्याओं को 72 किया जा सकता है। ये 72 है, इसमें 2 की गुणा करनी है, इसमें 3 की गुणा करनी है। तो करते हैं, इसमें 3 की गुणा करेंगे तो ये जाएगा 72/75, इसमें 2 की गुणा करेंगे तो 72/82, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 72/79। बस दोस्तों ये ध्यान रखना, पहले हर बराबर था, इस बार अंश बराबर है। तो अगर अंश बराबर है तो याद रखना, जिसका हर पिछली बार अंश था, इस बार हर है, जिसका हर बड़ा है वो संख्या सबसे छोटी होगी। ये सबसे छोटी है, फिर ये इससे सेकंड नंबर आ गई, इससे बड़ी है, और जिसका हर सबसे छोटा है वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। दोस्तों ये ध्यान रखना है, पहले नियम का इसमें रिवर्स है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने 3 नियम लिए हैं, एक नियम में 2 पोर्शन थे, लेकिन हम नियम 3 ही मानते हैं। पहले में 2 अंकों तक वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में करना क्या है, अंतर समान होना चाहिए, तीसरे में हर अंश को बराबर करना है। इससे अलग भी कुछ नियम और आते हैं दोस्तों, आरोही और अवरोही के, उनको भी चेक करते हैं। तो दोस्तों आरोही और अवरोही के एक और नियम देखते हैं, जिसमें पावर या पावर की रूट आती है दोस्तों। सपोज कीजिए आपके सामने आ गया है 2 की पावर 100 ले लेते हैं दोस्तों, 3 की पावर 80 ले लेते हैं, एक काम करते हैं 6 की पावर 60 ले लेते हैं, और 17 की पावर 40 ले लेते हैं। अगर दोस्तों कभी आपके सामने ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे? पावर बहुत बड़ी है। तो दोस्तों अगर पावर बड़ी है तो आपको करना क्या है कि जो पावर है किसी संख्या से कट रही होगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी पावर को काट सकती है वो ढूंढिए। तो इनको काटने वाली संख्या 20 है दोस्तों, 20 से सारी संख्याएं कटती है, 10 से भी कटती है, 5 से भी, लेकिन हमें बड़ी से काटनी है। तो 20 से काटते हैं तो जो भागफल आएगा वही आप पावर मानेंगे। तो 2 को लिख लिया हमने, इसको 20 से काटा 5 आ गया, ऊपर पावर बना दी। 3, 20 के काटा 4 आ गया, 60 को 20 से काटा 3 आ गया, और 40 को 20 से काटा 2 आ गया। बस दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि सभी को एक समान संख्या से काटना है, अलग अलग संख्या से भाग नहीं देना है। अब आपके सामने सवाल हो चुका है दोस्तों,
2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। 3 की पावर 4 81 होता है। 216 होता है। 289 होता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे आरोही क्रम में लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो आपको करना क्या है, पावर को एक बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना है, भागफल जो आएगा वो पावर बन जाएगा, आधार सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी पावर हो सकती है, कितनी भी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको पावर को काट पा रही है। एक और सवाल उदाहरण देख लेते हैं, इसमें दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। चलो इस बार भी 2 की ही पावर लेते हैं। 2 की पावर मान लिया, इस बार हमने ले लिया 300। 2 की पावर 300, 3 की पावर 250। इस बार 5 की पावर लेते हैं, 5 की पावर 150 ले लेते हैं, और 13 की पावर 100 ले लेते हैं। इस बार कौन सी पावर, जो पावर है कौन सी संख्या से कट रही है? 50 से कट रही है। 50 से काटते हैं तो 300 को काटा तो 6 बार, 250 को भाग दिया तो 5, 150 को भाग दिया 3, और 100 को भाग दिया 2। कितने से काटा? 50 से भाग दिया है। तो आ जाते हैं 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 3 की पावर 5 243, 125, 169। ठीक है दोस्तों, बाकी तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या, फिर सेकंड, थर्ड, ये सबसे बड़ी संख्या। एक और चलते हैं दोस्तों। अभी ये जो हमने किया, ये पावर निकाली हमने, लेकिन अगर पावर की बजाय पावर का रूट हो तो ये भी बहुत आता है दोस्तों, पावर रूट वाला सवाल। जैसे मान लिया दोस्तों, ये आ गया आपके सामने 10वां मूल 2, 12वां मूल 3, 20वां मूल 7 और 30वां मूल 15। रूट है दोस्तों, ये हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मूल भी दे सकता है, लेकिन बड़ी संख्या भी दे सकता है, जैसे हमने सवाल को सेट किया। आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि ये जो रूट है 10वां, 12वां, 20वां, 30वां, इनका एलसीएम लिख लेना है। तो ऐसी संख्या जो 30, 20, 12 और 10 से कट जाए वो कौन सी है? 60। याद रखना दोस्तों, आपको इनका एलसीएम लिखना है। ठीक है, अब अंदर वाली जो संख्या है जो रूट के अंदर है उसको बेस बना लीजिए। पहले में भी हमने अंदर वाली संख्या को ही बेस माना था। अब करना क्या है दोस्तों, बस सिंपल सा चीज है, इस रूट से एलसीएम को भाग देंगे तो 10 से 60 कितनी बार कटेगा? 6 बार। 12 से 5 बार, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार। हमें एलसीएम को रूट से भाग देना है। इतना करने के बाद दोस्तों, अब आपके पास जो संख्या आती है इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 की पावर 6 कितना हो गया? फिर 64 आ गया, 243 आ गया, पहले जैसा ही बन रहा है, 343 आ गया, 121 आ गया दोस्तों। सबसे छोटी संख्या सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर है दोस्तों? तो पावर रूट है तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम को भाग देंगे, और पावर है तो उनके एचसीएफ से उस पावर को भाग दिया जाएगा। एक नियम दोस्तों ये हो गया। अब तक हम 5 नियम पढ़ चुके हैं दोस्तों। किस चीज में? आरोही क्रम और अवरोही क्रम ज्ञात करने के 5 नियम। पहले में सिंपल भाग देना, दूसरे में अंतर समान होना, तीसरे में अंश या हर का एलसीएम निकालना, चौथे में पावर बड़ी है तो पावर बड़ी होने पर क्या करते हैं हम? बड़ी से बड़ी संख्या से पावर को भाग देते हैं, और अगर पावर का रूट दे रखा है तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे? उस एलसीएम को भाग देंगे पावर रूट से। तो इस तरह से हमने 5 नियम अभी तक हम सीख चुके हैं। एक नियम और देखते हैं दोस्तों।
एक नियम और देखते हैं दोस्तों। ऐसा भी सवाल आ जाता है दोस्तों कई बार, जिस तरह से हम बना रहे हैं, अभी दोस्तों हमने क्या करा, कुछ संख्याओं को अंडर रूट में लिख दिया, और याद रखना ऐसी संख्या है जिनका आप वैल्यू पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो ऐसी संख्याओं में आरोही अवरोही पूछा है। हमारे पास ऑप्शन है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी ऑप्शन। इनको हमें आरोही में लगाना है या अवरोही में लगाना है। तो दोस्तों अगर आप इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, चेक कीजिए 19 और 17 में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है और 2 का अंतर है। अगर अंतर समान हो, यहां भी अंतर समान होना चाहिए, अंतर चाहे 1 का है, 2 का है या फिर ज्यादा का भी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों। अगर अंतर समान है तो आपको वैल्यू नहीं निकालनी दोस्तों, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, गलती होने की संभावना ज्यादा है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ऐसे में ये देखना कि अगर अंतर समान है और यहां पर अगर माइनस लगा हुआ है, दोस्तों याद रखना अगर माइनस लगा हुआ है तो जो संख्याएं छोटी प्रयोग की गई वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ये सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटी ये मानी जाएगी, यानी कि जिसके अंदर, जिस वर्गमूल के अंदर सबसे बड़ी संख्याओं का प्रयोग हुआ है वो सबसे छोटी मानी जाएगी, अगर अंतर समान है तो आरोही में क्या होगा दोस्तों, ये फर्स्ट हो जाएगी, फिर सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड और फोर्थ हो जाएगी, जो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? फिर से बोल रहा हूं, अगर अंतर समान है वर्गमूल में और माइनस लगा हुआ है तो जो सबसे बड़ी संख्या जिसमें प्रयोग होती है वो सबसे छोटी हो जाती है दोस्तों, और सबसे छोटी वाली क्या हो जाती है, सबसे बड़ी हो जाती है। तो आरोही क्रम में ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, एक बात और दोस्तों बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है, अगर माइनस है तो ये नियम लगेगा, अगर प्लस है तो सीधा नियम लगेगा, यानी कि जो छोटा है वो छोटी रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी। तो ये फिर सबसे छोटी हो जाएगी और ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो माइनस और प्लस में उल्टा हो जाता है, यानी प्लस में सीधा चलेंगे आप, जैसा नहीं, छोटे को छोटा मानेंगे, बड़े को बड़ा मानेंगे, लेकिन माइनस में उल्टा चलना है, यानी जो बड़ा है वो छोटा माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों? एक नियम ये हो गया है दोस्तों, किसको ढूंढने का, आरोही अवरोही क्रम में लगाने का। इससे अलग भी दोस्तों कुछ सवाल आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के भी सवाल होते हैं। उन सवालों के लिए एक कुछ क्लास से या कुछ वीडियो ऐसी बनाई जाएंगी दोस्तों, जिसमें हम मिक्स कंप्लीट मैथ में से अच्छे लेवल के सवाल बनाकर देंगे आपको। उसका भी आपको इंतजार करना है, उसको भी जरूर ध्यान से देखना है। उस वीडियो में लेवल अप करके दिया जाएगा सवालों को। और याद रखना दोस्तों, हर चैप्टर से ऐसे सवाल जो आपको जनरली किताबों में नहीं मिलते, उस तरह के सवालों को कंपाइल करके आपके सामने पेश किया जाएगा दोस्तों देखते रहिए, आगे भी अपने रामबाण एकेडमी के चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।